पुराना ये चर्च है, गिरजाघर है, जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, एक पुलिस वाले भी आए हुए हैं। शालिग्राम जी, आप पहली बार आए हैं? जी सर, यहाँ पहली। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसे बच्चे में एकदम खुशी है। हाँ। और 25 दिसंबर एक्सप्रेस आज होता है। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। कहाँ से आए हो बाबू? कहाँ से आए हो? नानी घर है मेरा यहाँ। क्या देखने के लिए आए हो? क्रिसमस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमेशा आते हो? पहली बार आए हो? हमेशा आते हैं। हमेशा आते हो? कुछ मिलता है, टॉफी वगैरह, केक वगैरह? हाँ मिलता है। अच्छा, यहीं पढ़ते भी हो? हाँ यहीं पढ़ते हैं, मेरा यही स्कूल है। अच्छा, तो इस पूरे विश्व में आज ईसाइयों का सबसे बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस मनाया जा रहा है। और हमारे देश भारत में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज 25 दिसंबर यानी कि यीशु भगवान गॉड यीशु के आगमन के मौके पर ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार को लेकर के तमाम ईसाई समुदायों में एक हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। एक नए साल के आगाज से पहले ये जो बड़ा दिन है, ये कहीं ना कहीं एक शांति, समृद्धि और अहिंसा का संदेश देता है। हमारे साथ है साहेबगंज चर्च के जो रोमन कैथेड्रल के पृष्ठ है, इनसे हम जानेंगे कि ये बड़ा दिन क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सर, आपका पूरा परिचय सर? मैं फादर आंद्रेस मराठी। इस भागलपुर धर्म प्रांत का जो कैथेड्रल होता है, बड़ा चर्च होता है, उसका बड़ा फादर या पारिश कहें या पहले पुरोहित कहें, वही मेरा चार्ज है यहाँ पे। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, मुबारकबाद। थैंक यू सर। ये बताएं कि ये क्रिसमस बड़ा दिन का क्या अहमियत है आज के दिन? आज के दिन में देखिए सर, बड़ा दिन मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म, और जो प्रभु ईश्वर जो है मानव बन करके, मनुष्य बन करके इस दुनिया में आए और वो हम लोगों के साथ रहे। हम लोग के साथ रहना मतलब वो हम लोग का दुख दर्द को समझे और हमें जीने के लिए सिखाए, हमें कैसे जीना है, एक मनुष्य बनकर के कैसे जीना है। यूँ तो हम मनुष्य जीते हैं, लेकिन हम बहुत सारी समस्याओं से भर जाते हैं और तरह तरह की समस्या आती है जिसका हल हमको मिलता नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बहुत लोगों के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन हमको सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है और इस तरह से हम बेचैन हो जाते हैं, थक जाते हैं। और ऐसे हालत में कोई ऐसा मसीहा होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमको हृदय से तसल्ली दे, हृदय में शांति प्रदान करे। और वही प्रभु यीशु हमारे इस दुनिया में आए, एक मानव बन करके, ईश्वर मानव का रूप धारण करके हमारे बीच रहने के लिए आए, ताकि वे हमारे दुख दर्द को समझे और हमें जीने का ढंग सिखाए और हमें पिता ईश्वर की ओर हमें आकर्षित करे, ले जाए कि पिता ईश्वर का रास्ता सही रास्ता है। और यदि हम बुरे रास्ते में जाते हैं तो वो हमें भगवान के पास, ईश्वर के पास नहीं ले जाएगा। प्रभु यीशु सिर्फ ईसाइयों के ही गॉड थे, देवता थे, या समस्त मानव जगत के लिए ये एक वरदान है? देखिए सर, ये प्रभु ईश्वर तो सबके हैं, सबके लिए है। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो एक दूत जो बोलते हैं, जिब्राइल दूत या गैब्रियल दूत हम लोग बोलते हैं, उन्होंने चरवाहों को संदेश दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए और पूरे संसार के लिए एक मुक्तिदाता का उदय हुआ है, एक मुक्तिदाता जन्मे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु पूरा संसार के लिए है, पूरा संसार के लिए सबके मुक्तिदाता है। ये नहीं कि ये पर्टिकुलर जात का, पर्टिकुलर धर्म का नहीं, पूरे मानव जाति का ईश्वर है। और वो मानव जाति में इसलिए इस दुनिया में आए, सब मनुष्य के लिए आए। ये पर्टिकुलर जात के लिए नहीं आए, पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं आए, बल्कि पूरा विश्व के लिए आए, पूरी दुनिया के लिए आए, पूरा मानव जाति के लिए आए। पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश प्रभु यीशु का जो अवतरण हुआ, उसी मौके पर ईसाई धर्मावलंबी न केवल मनाते हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम लोग इसे मिल करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसे मनाते हैं। तो सर, ये ईश्वर के पुत्र हैं या मानव के पुत्र ये रहे हैं प्रभु यीशु? ईश्वर के पुत्र है, ये तो एक रहस्य हम मानते हैं। कोई भी
बातें ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो ईश्वर की जहाँ पे आते हैं, ईश्वर का बात जब आता है तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं कि वो उसको हम रहस्य बोलते हैं। और प्रभु यीशु मानव थे, मतलब मानव में हम जैसा मानव बन के आए, ईश्वर होते हुए भी एक मानव का रूप धारण किया। यानी कि जो दूत जो थे, इनवाइट थे गैब्रियल, उन्होंने मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु को, और वो इसके बाद बेथलेहम नजफ चले गए। तो इसके विषय में थोड़ा आप बताएं कि गाब्रियल दूत प्रभु ईश्वर से भेजे गए एक मैसेंजर थे, और उन्होंने माता मरियम को संदेश दिया कि माता मरियम को चुना गया है और माता मरियम के द्वारा ही मुक्तिदाता का जन्म होगा। और जो माता मरियम जो गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो गर्भवती हुई, और प्रभु यीशु का जन्म होना था मनुष्य के द्वारा, इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति से माता मरियम गर्भवती हुई और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, और वो यीशु कहलाए। आज पूरे दुनिया में अहिंसा और बिल्कुल जो है लोगों के बीच में आपसी सौहार्द खत्म हो गया है। तो ऐसे में प्रभु यीशु, अभी देखे होंगे कि जर्मनी में एक सिरफिरा, एक क्रिसमस बाजार में किस तरह से कई लोगों को, दर्जनों लोगों को रौंद दिया। इससे पहले श्रीलंका में भी बड़े दिन के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर हिंसा और बलवा किया गया था। तो ऐसे में प्रभु यीशु का संदेश जो शांति का है, तो क्या आज समुचित प्रासंगिक है? तो ईश्वर का शांति प्रासंगिक जरूर है। जो मानते हैं कि प्रभु ईश्वर है, तो आप यदि किसी को आप अपना भगवान यदि आप मानेंगे तो नेचुरली आप अच्छा ही करेंगे, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप ईश्वर से डरेंगे, और प्रत्येक मनुष्य में आप ईश्वर का प्रतिरूप को देखेंगे। यदि आप ईश्वर का प्रतिरूप को देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, तो आप नेचुरली आप उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है उनका मन में उनका भगवान का डर था कि नहीं, वे भगवान मानते हैं कि नहीं, भगवान को विश्वास करते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही लोग इस तरह का हरकत करते हैं, इस तरह का दंगा फसाद या इस तरह का वायलेंस फैलाते हैं। यदि ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति या ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति वो प्रेम फैलाएगा, वो प्रेम और प्यार, सौहार्द, भाईचारा फैलाएगा। ईसाइयों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन भारत की बात करें तो महज 2.3% है। ऐसे में बिहार का भागलपुर, जहां बिल्कुल लीस्ट पॉपुलेटेड है ईसाइयों की संख्या, वैसे में बहुसंख्यक वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में आप किस तरह से मनाते हैं? क्या उन लोगों को भी शामिल करते हैं? सब वेलकम है, किसी को मनाही नहीं है। और जब हम लोग पूजा करते हैं रात में या दिन में भी, संडे में भी आप आ सकते हैं, वहाँ पे किसी को मना नहीं है। क्योंकि जब आप शुद्ध हृदय से आते हैं ईश्वर के पास, सब वेलकम है, किसी को मनाही नहीं है। ये तो आप पर विश्वास, आपका विश्वास है तो आप कहीं भी जहाँ पे भगवान का दर्शन हो जाए, जहाँ पे आपको शांति मिले, सुकून मिले, जहाँ पे आपकी इच्छा पूरी हो, आपका विश्वास बढ़े, वो आप कहीं भी जाने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर आसपास बहुसंख्यक आबादी है, तो उनका किस तरह से सहयोग मिलता है क्रिसमस बड़ा दिन के मौके पर आपको? सहयोग मतलब किस तरह का सहयोग बोलेंगे सर? किस तरह से वो लोग भी खड़े होकर के तमाम तरह के जो कार्यक्रम को संपन्न कराने में बिल्कुल पशुपेश रहते हैं? आसपास के लोग तो जानते हैं कि हाँ क्रिसमस पर्व मना रहे हैं, वो लोग जानते हैं, प्रत्येक साल इधर आते हैं देखने के लिए, जस्ट देखने के लिए आते हैं। अच्छा, एक और प्रसंग जुड़ा हुआ है कि सांता क्लॉज कि 24 के रात से पहले या 25 के से पहले सांता क्लॉज का क्या प्रकरण है? वो किस लिए बनते हैं? सांता क्लॉज तो कोई भी, आप भी बढ़ सकते हैं, किसी कोई भी व्यक्ति बढ़ सकता है, वो तो एक संदेश देते हैं, संदेश देते हैं। हाँ, वो गिफ्ट बांटते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, वैसा स्वीट्स बांटते हैं या गिफ्ट बांटते हैं। वो एक प्रेम फैलाने का या संदेश देने का कि हाँ कोई आए हैं। तो आप लोग का जुलूस वगैरह भी निकलता है? जुलूस क्रिसमस में तो नहीं निकलता है। बच्चों को टॉफी वगैरह बांटने के लिए इस तरह का, जैसे सांता क्लॉज किसी जैसे भ्रमण नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन अभी तक तो हमें कैथोलिक रूप से हम ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जगह होता है। कि अब ये रांची में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जुलूस, यस बहुत बड़ा। भागलपुर में ये परंपरा इतना परंपरा नहीं है।
और संख्या भी कम है क्योंकि लोग यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इस वजह से लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई करते हैं, जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन सब हैं, वो कभी कभी करते हैं कि हम लोग की संख्या तो बहुत कम अच्छा है। सर, रोमन कैथेड्रल आपका चर्च है, प्रोटेस्टेंट किस तरह से मनाते हैं? दोनों का कुछ सिमिलरिटीज है या बहुत बड़ा एक फासला है मनाने में? ज़्यादा फासला नहीं है, वो लोग भी मनाते हैं, सेम पर मनाते हैं, केवल एक ही पद्धति से या पूजा पाठ में थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन उनका पूजा पद्धति कैसा है क्योंकि हम तो जाते नहीं हैं, लेकिन वही ईश्वर तो सेम है, प्रभु यीशु सेम है और ईश्वर सेम है। और क्या बोले दूसरा डिफरेंस तो उनका कुछ समझ में मतलब डिफरेंस ये साहेबगंज चर्च जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी साज सज्जा भी की गई है, तो यहाँ के बाहर से भी कोई आते हैं विशिष्ट अतिथि या इस तरह से कोई प्रायर वगैरह? और दर्शन के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर है और वो लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर मतलब प्रभु यीशु का जन्म, और वो जानते हैं कि एक क्रिब होंगे, वहाँ पे लोग प्रार्थना करने के आते हैं, मोमबत्ती जलाने के आते हैं, उनका विश्वास है उनका। कहाँ से सर आते हैं? ज़्यादा तो यहीं से आते हैं, मतलब ये स्थानीय लोकल मतलब ये भागलपुर से ही लोग, सिटी से लोग आते हैं। पहले तो ये पूरा संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का भी सबसे बड़ा ये चर्च हुआ करता था, वही है तो अभी भी आज भी सबसे बड़ा चर्च भी है, लेकिन अपना अपना चर्च में लोग अब सेलिब्रेशन है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग आबाद हुआ है, बस्ती बढ़ी, तो उस तरह से चर्च भी जो है स्थापित होने लग गया है, इसलिए अब वो लोग इधर आते नहीं है। वो लोग आते नहीं है इधर, मतलब वो लोग अपना अपना जगह में सेलिब्रेशन है, फादर लोग वहाँ पे हैं तो मिसा पूजा होता है रात में और इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, सब प्रत्येक जगह अपने अपनी जगह होता है, तो फिर इधर आने की क्या जरूरत। तो आज 25 का कार्यक्रम क्या है सर? अभी तो दोपहर ढलने वाला है, पूरा रात भर चलेगा कार्यक्रम? रात भर इसी तरह से चलेगा, जस्ट खाना पीना सब पूजा तो हो गया है, सवेरे कल रात में हुआ था, आज सवेरे हो गया, फिर शाम में प्रार्थना होगा, तो ऐसे ही बस खाना पीना। तो इन्होंने बताया जो सर क्या नाम बताया था? फादर अंद्रयास मरांडी। फादर अंद्रयास मरांडी साहब ने बड़े बेबाकी से बताया कि किस तरह से क्रिसमस पर्व को लेकर के साहेबगंज चर्च में तैयारी की जाती है, और ये 24 ढलने के बाद ही, यानी कि जो 12 बजने के साथ ही प्रभु यीशु का जन्म जो बताया जाता है कि बिल्कुल देर रात हुआ था 12 बजे, तो उसी मौके पर यहाँ भी रात 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है और ये आज पूरा दिन भर चलेगा। क्रिसमस के मौके पर सारा हिंदुस्तान, सारा भारतवर्ष जो है बड़े शान के साथ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, मनाई जा रही है। और ये जो है साहेबगंज चर्च का परिसर है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं क्रिसमस का बड़ा दिन का लुत्फ लेने के लिए, आनंद उठाने के लिए यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और ये जो है साहेबगंज चर्च का प्रांगण, ये सबसे पुराना चर्च माना गया है जो 17वीं शताब्दी में स्थापित है। यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। कहाँ से आए हो बाबू, कहाँ से आए हो? यही बच्चे नानी घर है मेरा यहाँ। क्या देखने के लिए आए हो? क्रिसमस। क्रिसमस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमेशा आते हो? पहली बार आए हो? हमेशा आते हैं। हमेशा आते हो? कुछ मिलता है, टॉफी वगैरह, केक वगैरह? हाँ मिलता है। अच्छा, यहीं पढ़ते भी हो? हाँ यहीं पढ़ते हैं, मेरा यही स्कूल है। अच्छा, तो ये बच्चा जो है यहीं पढ़ता भी है, सेंट जोसेफ जूनियर स्कूल। यहाँ पर और भी बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अभिषेक। कहाँ से आए बेटा? ये अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। आज क्या मन रहा है यहाँ? क्रिसमस ट्री। अच्छा, चूँकि जो है क्रिसमस ट्री को जो है सजाया जाता है ना, कुमकुम वगैरह लाइट बत्ती से, इसलिए बच्चे जो है क्रिसमस ट्री जो है बोल रहे हैं। आज किनका जन्मदिन है? आज जो है 25 दिसंबर। आज कौन सा दिन है बताओ? क्या नाम? सर सालिग्राम से। अच्छा, एक पुलिस वाले भी आए हुए हैं। सालिग्राम जी, आप पहली बार आए हैं? जी सर, आप पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चे में एकदम खुशी है। हाँ। और 25 दिसंबर एक्सप्रेस डे आज होता है। अच्छा, आज क्या बड़ा दिन है? आज किनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? हमको लग रहा है कि आज जो लगता है कि किसी का जन्मदिन होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रभु यीशु का जन्मदिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में
बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास करके प्रभु यीशु जो है शांति, सद्भाव और भाईचारगी का संदेश समस्त विश्व में उनका जो है एक मिसाल है, एक संदेश है। धूमधाम के साथ। क्या नाम है बेटा? साक्षी। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? साहेबगंज से पहली बार आई हो। आज किनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? यीशु भगवान का। यीशु भगवान का मनाया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और चर्च का ये परिसर। और हाँ, क्या नाम हुआ बाबू? अमन कुमार। अमन कुमार। क्या बन रहा है यहाँ पर? इसका बहुत बड़ा ही दिन होता है, इसलिए हम लोग सब मिल के आते हैं घूमने फिरने के लिए। दो दिन आते हो? आज के दिन। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ते हो? मेरा तो घर बगिया में पढ़ाई छोड़ दिया है। ये लीजिए। अरे यीशु मसीह तो कहे शिक्षित बनो और पढ़ो, खूब आज तो हम करते थे यीशु मसीह को मारपीट का संदेश थोड़ा दिया, वो शांति का संदेश से ही आ जाता है। देखिए ये जो है सेंट जोसेफ जूनियर स्कूल है और ये पूरे जो प्रांगण में हमारे साथ सेंट जोसेफ साहिबगंज चर्च के बॉबी बॉसेस साहब हैं, जो यहाँ की विशेषता और खसूसियत के बारे में बताएंगे कि ये चर्च कितना पुराना है। सबसे पहले आपका स्वागत है कि आपने वक्त दिया। सर, ये चर्च कितना पुराना है? धन्यवाद। ये भागलपुर जिला का सबसे पुराना चर्च है ये, जिसको इसकी संग बुनियाद कब पड़ी थी? ये 18वीं सदी के और 19वीं सदी के अंत का जो है, माने 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी के प्रारंभ में अच्छा, ये चर्च है सबसे। इसका नाम है इमाकुलेट कैथेड्रल कंसेप्शन चर्च। अच्छा अच्छा, ये है। और जो आप अभी देख रहे हैं हमारे सामने इधर, ये बहुत ही विशाल प्रांगण है ये चर्च का। ये कुल कितने एकड़ में फैला बहुत हुआ बड़ा है इसका, बहुत बड़ा प्रेमिसिव है इसका। अच्छा और ये अच्छा सामने देख रहे हैं जो ये बिल्डिंग आपको, ये ब्रिटिश टाइम की ही बनी हुई है। अच्छा। और ये बिशप हाउस के नाम से, बिशप हाउस, यहाँ बिशप का निवास स्थान है। हाँ, निवास स्थान। हाँ, निवास स्थान है। फर्स्ट बिशप ऑफ भागलपुर जी जिला के बिशप अर्बन मैकेरी। अच्छा, बिशप अर्बन थे। बिशप अर्बन थे। हाँ, पहला वो बिशप। कहाँ के थे? वो लंदन के थे, इंग्लैंड के थे। हाँ, अब्रॉड के इधर के नहीं थे वो। ये यहाँ के पहले बिशप थे, जो जिनका निवास स्थल ये था जी। और उसके बाद धीरे धीरे ये सब सारा ये बिशप का ही हाउस पूरा ये चर्च कैंपस ही है सारा जी। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स बने, जैसे ये बिशप हाउस के बदले में अभी रिसेंटली अगर कुछ वर्षों पहले देखा जाए तो ये जितने ओल्ड फादर होते हैं जो अच्छा। रिटायर्ड हुए जी। फिजिकली है, तो उनके लिए एक अलग से निवास स्थल बनाया गया है। एक यहाँ से बहुत जो है वरिष्ठ और कद्दावर फादर वर्गीस भी गुजरे, बिल्कुल, जिनका पिछले साल ही निधन हो जी गया। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो वो भी इसी निवास स्थल पर रहा करते थे। अंतिम सांस इसी बिल्डिंग में ली थी। इसी बिल्डिंग में। थोड़ा दिखाइए कि इसी जब फादर वर्गीस ने अंतिम सांसें लिया था का जो है एजुकेशन में बड़ा योगदान और उपलब्धि रहा है। तो ये सर, ये चर्च तो है ही और यहाँ पठन पाठन का भी एक व्यवस्था है। तो वो जो विद्यालय है सेंट जोसेफ, तो ये कब से इसका बुनियाद पड़ा? ये 6-7 साल से ऊपर हो गया है। 6-7 साल हाँ, उससे ज़्यादा पहले लेकिन किया। सबसे ज़्यादा ये चर्च के लिए ही जाना जाता है। चर्च के लिए ये बिल्कुल चर्च है। और यहाँ एक है, जैसे आपने बताया कि ये बिशप हाउस है, जो यहाँ बिशप पहले यहीं निवास करते थे। और साथ में यहाँ एक सेंट जॉन रीजनल सेमिनरी है। ये देखिए आप, ये दिखाइए सेंट जॉन रीजनल सेमिनरी। इसका क्या तात्पर्य है? सेंट जॉन की याद में बनाया गया है। जी बिल्कुल। वो तस्वीर दिखाइए, वो सेंट जॉन का ही सर लग रहा है। एंजल वो एंजल। ये जो निवास स्थान, ये चर्च का एक अलग कैंपस है। अच्छा, यहाँ पर पठन पाठन का कार्य किया जाता है। जो ब्रदर्स जिसको स्टार्ट में आते हैं यहाँ, उनका पूरा जो अच्छा प्रशिक्षण चलता है, प्रोबेशनरी पीरियड चलता है ना। तो ब्रदर्स का यहाँ पर ये सेंट जॉन ये परिसर है, कितना भव्य आज सजाया गया है। थोड़ा आपको मैं कहूँगा कि दिखाइए पूरा, यहाँ पूरा एक पेनोरमा व्यू लीजिए कि किस तरह से इसको बड़े आकर्षक और सुंदर ढंग से सजाया गया है इस बड़ा दिन क्रिसमस के मौके पर। तो यहाँ पर ब्रदर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, ब्रदर्स की जो पढ़ाई की होता है, जो धर्म के संबंधित अच्छा, पठन शॉर्ट पाठन कोर्सेज होता होगा। हाँ, उसका कोर्स होता है। अच्छा, यहाँ पर उन कहाँ से आते हैं ब्रदर? पूरा कहीं से पहले, जैसे जब शुरू में यहाँ की स्थापना हुई थी तो पूरे मतलब भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र से आते थे। आज भी है जहाँ जिनको यहाँ पर ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या बोले तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय,
केरला है ना, और यहाँ तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्रदर्स का प्रशिक्षण होता है। बहुत तो यहाँ पर कौन पढ़ाते हैं, टीचर्स कौन यहाँ होते पर हैं? जैसे यहाँ के हमारे जैसे जो भी पल्ली पुरोहित जो भी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं जी, वो धर्म पल्ली पुरोहित बोला जाता है। पल्ली पुरोहित जो यहाँ के इंचार्ज होते हैं चर्च अच्छा के, जो हमारा जिनसे अभी मैंने बात किया, जिनसे भी बात की, जो हमारे सेंट जॉन्स रीजनल सेमिनरी दिखाया जाए। ये ऑडिटोरियम है, ये सभागार है जी, यहाँ पर। सभागार में कुल बैठने की क्षमता कितनी है सर, ये असेंबली में? 150-200 लोगों की बैठने की एक साथ 150 से 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, किसी भी मीटिंग और कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। जी जी। और वो देख रहे हैं कि ये हमेशा ये प्रभु यीशु की एक तस्वीर बनी हुई है, कम एंड रेस्ट फॉर, क्या लिखा हुआ सर, कम एंड रेस्ट और फॉर वाइल। तो ये पूरा परिसर है जी। और ये हमेशा खुला रहता है, ये आम लोगों के लिए भी। आम लोगों के लिए नहीं, एक्चुअली ये क्षेत्र है ब्रदर लोगों का पठन पाठन। अच्छा अच्छा, क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत प्राइवेसी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अपना वो पूरा ध्यान केंद्रित कर सके अच्छा, सारे अच्छा, इस मुद्दे पर, तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित रहता है। अगर कोई कुल कितने ब्रदर्स एक समय में एक सेशन में यहाँ पर शिक्षण पाते हैं? लगभग 150-200 ब्रदर हैं यहाँ। अच्छा, 150 से लेकर 200 ब्रदर लगभग हैं हैं, ब्रदर। और भारत के विभिन्न कोनों से, विभिन्न खित्तों से आए हुए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनका आवास उसी तरफ है ना? नहीं, आवाज सारे का ये पूरा जितना आप देख रहे हैं ये ब्रदर्स का ही आवास है। सारे लोगों का आवास है। अच्छा, इसके बाद ब्रदर्स निकल करके पठन पाठन के क्षेत्र में लगते हैं, या जो प्रीस्ट का जो एक भूमिका होता है एक धार्मिक पादरी के रूप में, वो भूमिका भी निर्वहन करते हैं दोनों। ये बड़ा आकर्षक चित्र उकेरा गया है प्रभु यीशु का, जो गौशाला में उनका जन्म हुआ था। और ये भेड़ सर बना हुआ ना? हाँ, भेड़ सारे के साथ उनका है। हाँ, क्योंकि उनकी जो पैदाइश हुई थी एक गौशाला में ही, बेथलेहम, है ना? तो उसी चीज़ को शायद दर्शाया गया प्रभु यीशु का ये चित्र। और जो एंजल्स वगैरह का भी तस्वीर उकेरा गया है, और बड़ा भव्य है ये। कब, और देखिए ये जो पायलट जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था ईसा मसीह को, प्रभु यीशु को, तो वो जो है सूली पर चढ़ाया हुआ जो उनको है, वो भी बड़े भव्य तरीके से उकेरा गया है। तो ये, और ये कब बताया सर? ये पीरियड में जब हुआ था, तो अच्छा, हमारा उसके उस समय एक्चुअली सारा था, तो ये प्रक्रिया उस समय निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद ये बनाया है। ये अच्छा, पहले ये नई बिल्डिंग है, ये नई भवन है, ये नई भवन है। इसके पीछे एक्चुअली ये पूरा कैंपस पहले सेंट जॉन सेमिनरी, जो पहले मैंने बताया प्रारंभ में, बहुत जी। बड़ा कैंपस था ये। जी जी। यहाँ सारे ब्रदर्स लोगों का स्टे का खाना सारा सब चीज़ था। उसके बाद जब इधर लोग शिफ्ट कर गए नई बिल्डिंग में, तो इनका जितना हो उनका पुराना ये है, इसको रेनोवेट करके पूरे तरह से नए तरह से आकर्षक रूप से मतलब ढंग से अच्छा, बना इसको रेनोवेट किया गया पीछे है। ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया इनका जी। बिल्डिंग को। एक तीर्थ स्थल के रूप में एक्चुअली यहाँ पर बहुत प्रेयर मतलब हम लोगों का बहुत विश्वास रहता है जी। क्योंकि एक सेपरेट कोई जगह जहाँ पर लोग आकर के अपने एकदम शांत मन से जीसस प्रभु ईश्वर से बात मैंने एकाग्रचित होकर के यीशु पर ध्यान लगाना है, तो ये परिसर सबसे मुफीद और सबसे अच्छा माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और 2019 के बाद ये खड़ा हुआ है। हाँ, स्टार्ट हो गया था प्रारंभ कार्य। उसके पहले बिल्डिंग पुरानी थी, उसके बाद उसमें उसको नए तरीके से फिर से। अच्छा, जो ब्रदर्स है उनके खाने पीने की भी व्यवस्था इसी परिसर में होता है? जी, सारी चीज़ की व्यवस्था उनका रहता है जी। लोगों का जो जितना यहाँ का प्रोविजन पीरियड रहता है जी। यहाँ पर सारे अच्छा, प्रोविजन का क्या बताया, कितने माह का होता है, साल का लोगों होता का है? यहाँ पर 2 साल का रहता है पीरियड। अच्छा। यहाँ पर जो भी आएंगे उसके बाद फिर आगे हायर स्टडीज़ के लिए लोगों अच्छा। को अलग अलग क्षेत्र भेजा जाता है। अच्छा अच्छा। वहाँ जा करके जिस क्षेत्र के लोग वहाँ से ये करते हैं, देखने के बाद अलग अलग तरीके उसको उस क्षेत्र में भेजते हैं लोग। तो 2 साल के बाद जो है ये परिपक्व हो जाते हैं, वो कोर्स करने के बाद। 2 साल इनका पहला इंटर्नशिप आप बोल सकते हैं। हाँ। प्राथमिक क्रिया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया और है। अच्छा। इन लोगों को बहुत लंबे टर्म तक, क्योंकि पल्ली पुरोहित या प्रीस्ट बनने के लिए इन लोगों को बहुत कठोर परिश्रम प्लस एकाग्रचित, पूरी दुनिया से दूर, एकदम शांत, अच्छा, बिल्कुल धर्म के प्रति। तो पल्ली पुरोहित बनने के लिए यही एक के भागलपुर में या आसपास के जिलों में यही एक सेंटर है, केंद्र भागलपुर है। जिला का केंद्र यही सेंट जॉन सेमिनरी यहाँ पर है। बाकी और आउट ऑफ भागलपुर जो है और कहाँ कहाँ है इस तरह का आपके कैथेड्रल, रोमन कैथेड्रल में?
यहाँ तो एक्चुअली भागलपुर जिला का ये है, और जैसे पटना जाएंगे पटना है, रांची जाएंगे रांची है, उस जो एरिया का है। अच्छा, आप लोग निर्देशित कहाँ से होते हैं? हमारा डायरेक्ट यहाँ रोम से होता है, हमारा जो हमारा रोम जहाँ पोप है, जी, है ना? बिल्कुल, हाँ। लेकिन भारत में कहाँ आप लोग का मुख्यालय, केंद्र तो होगा ना? भारत में दिल्ली में हमारा रहता है भाई, मतलब वहाँ से जो तो वहाँ से जो दिशा निर्देश का पालन करते हैं, या आप लोग खुद माने ऑटोनोमस बॉडी है? नहीं नहीं, कोई ऑटोनोमस नहीं, हमारा जो होता है सारा दिशा निर्देश ऊपर ही से ही आता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद यहाँ पर उसी के अनुरूप हम लोगों का कार्य किया जाता है। अच्छा, तो उसी के अनुरूप आप लोग चलते हैं। जी। तो आप यहाँ पर बहैसियत सर क्या है? जी मैं समझा नहीं, आप क्या मैंने जो पोस्ट आपका जो है यहाँ पर? यहाँ नहीं, हम लोग तो यहाँ के अच्छा, पैरिशनर्स हैं मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये था पूरा परिसर जो बताएं बॉबी जी ने कि किस तरह से ये काम, ये परिसर में ब्रदर्स बनते हैं और बड़ा ही जो है कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, तब वो जो पल्ली और पृष्ठ बनते हैं, और इसके बाद ही वो सक्षम और काबिल हो पाते हैं कि कहीं भी गिरजाघर में, चर्च में जा कर के वो जो ईसाइयों का जो पूजा पद्धति है उसको कामयाब रूप से संपन्न कर सके। तो ये पूरा एक प्रसाल सेंट जोसेफ साहेबगंज चर्च का जो हम दिखा रहे हैं कैद करके। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर करें। रोमन कैथेड्रल चर्च साहेबगंज, ये सबसे पुराना ये चर्च है, गिरजाघर है, जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण किया गया है। चर्च है, और यहाँ पर इस चर्च के बाहर जिनको दफन किया गया है इस चर्च के परिसर में ही, तो इस तरह से इनका आप देख लीजिए कि ये 1838 का है, ये 17वीं शताब्दी का है, और 1 2 3 4 4 लोगों को यहाँ पर दफन किया गया है। ये पुराना चर्च का ये मुख्य द्वार है। इसके बाद जो है नया कंस्ट्रक्शन बना है जो चर्च का, वो भी हम दिखाएंगे, जो दिखा चुके हैं। इसका बाहर का आप देखिए, बाहर से ये चर्च का देखिए, ये पुराना चर्च है जो 17th सेंचुरी का है, 1838 या 1837 में इसे बनाया गया। ये साहेबगंज रोमन कैथेड्रल का ये ग्रेवयार्ड है, जहाँ पर फादर, पल्ली और सिस्टर की कब्रें हैं, और ये काफ़ी पुराना ग्रेवयार्ड है, और 17वीं शताब्दी का ये ग्रेवयार्ड है, और ये तमाम जो भी दफन है यहाँ पर, वो फादर, रेवरेंड, पल्ली और सिस्टर यहाँ पर दफन है। तो ये चर्च के परिसर के अंदर ही है, और यहाँ पर सैकड़ों कब्रें हैं, जो कुछ तो अभी हाल फिलहाल में जो जिनका निधन हुआ है, देहावसान हुआ है। ये ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड का पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये पूरा परिसर